नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। जैसे कि आपने पूर्व में जाना था वेदों के बारे में, उसी कड़ी में हम आगे आगे बढ़ रहे हैं वेदांगों के बारे में। वेदांग कहने से स्पष्ट होता है जो वेदों के अंग हैं वही वेदांग है। और हम जान चुके हैं कि षड वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। तो 6 वेदांगों में कौन कौन से वेदांग हैं, क्या क्या उनका स्थान है, उसको हम एक श्लोक के माध्यम से जानते हैं। शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पकरो या तु वेदस्य शिक्षस्य शानाशिका पादपद्मद्वयं छन्द आदैर्बुधैः। अर्थात शब्द शास्त्र यानी व्याकरण शास्त्र वेद भगवान का मुख है, नेत्र है उनके ज्योतिष, और कान है उनके निरुक्त, नासिका है उनकी शिक्षा, हस्त हैं हाथ हैं उनके कल्प, और छंद है उनके पाद। ये हो गए षड वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब दोस्तों ये षड वेदांगों का अलग अलग कार्य है, अलग अलग विषय हैं, अलग अलग प्रयोजन है। जो सबसे पहले हमारी शिक्षा, शिक्षा का क्या प्रयोजन है और शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है, हम इसको जानते हैं। शिक्षा धातु में अ अनुस्वार पूर्वक शिक्षा शब्द बनता है, शिक्षा शब्द बनता है। शिक्षा शब्द का अर्थ होता है जानना, जानने की इच्छा रखना और नॉलेज को ऑब्जर्व करना, वो होती है शिक्षा। शिक्षा ग्रंथ, ये तो शब्द का अर्थ हुआ। और शिक्षा जो वेदांग में शिक्षा है वो कई ग्रंथ हैं शिक्षा के ऊपर, लेकिन मुख्यतः चारों वेदों की अपनी अपनी शिक्षाएं हैं। तो हम जानते हैं कौन सी वेद की कौन सी शिक्षा है और क्या क्या नाम है। ऋग्वेद की जो शिक्षा है वो पाणिनीय शिक्षा है, शुक्ल यजुर्वेद की जो शिक्षा है वह याज्ञवल्क्य की शिक्षा है, और कृष्ण यजुर्वेद की जो शिक्षा है वो व्यास शिक्षा है, और सामवेद की जो शिक्षा है वो नारदीय शिक्षा है, और अथर्ववेद की जो शिक्षा है वो मांडव्य की शिक्षा है। अब ये शिक्षा ग्रंथों में अलग अलग वेदों को कैसे पढ़ते हैं, कैसे उनके स्वर हैं, कैसे उनका उच्चारण होता है, कैसे क्या होता है, ये सारा उनके शिक्षा ग्रंथों में बताया है। जो जो जिस जिस वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं, चारों वेदों के अपने अपने शिक्षा ग्रंथों में बताया हुआ है। क्या उनको कैसे पढ़ने का दोष है, कैसे पढ़ने का नहीं दोष है, कैसे पढ़ने का बहुत अलाव है, ये सब सारी चीजें शिक्षा ग्रंथों के अंतर्गत बताई हुई हैं और होती है। अब हम जानते हैं शिक्षते वर्ण स्वरादुच्चारण विधि आसा शिक्षा, यानी शिक्षते वर्ण स्वरादुच्चारण विधि आसा शिक्षा। अर्थात सामान्यतः बोलें तो जो स्वरादुच्चारण, स्वर आदि के उच्चारण की जो विधि को स्पष्टतः बताए वह शिक्षा शास्त्र है। और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत वेदों के जो जो शिक्षा ग्रंथ है उनका नाम में आपने जाने लिया। अब हम जानते हैं कि शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः कौन सा विषय आता है और क्या आता है। देखो स्वर कितने होते हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है देवनागरी जो हमारी लिपि है, संस्कृत लिपि बोलते हैं, उसमें कितने स्वर हैं उसको जानना। उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो हम अभी स्पष्ट कर दें उसमें 64 स्वर हैं, और कैसे 64 स्वर हैं वो पूरा आपको बताएंगे भी। उसके लिए आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखें और जानें, और कोई प्रश्न हो तो उसका हम समाधान भी करेंगे। हमें आप व्हाट्सएप, कमेंट इत्यादि के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों हम जो कह रहे हैं, हम शास्त्र के अनुसार ही सारी बातें कर रहे हैं, इसमें हमारे मत, हमारी बुद्धि के अनुसार कोई वार्तालाप नहीं है। आप जो भी सुन रहे हैं सारे शास्त्र सम्मत बातें सुन रही हैं। तो मैं शास्त्र का प्रमाण देते हुए आपको आगे बताता हूं कि 64 स्वर कैसे हैं। त्रिषष्टिश्चतुष्टि वा वर्णा शंभुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। स्वयं भगवान शिव ने त्रिषष्टि और चतुष्टि जो वर्ण है उनकी संरचना की। और दोस्तों शिव क्या है? शिव आत्मा है। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञेय, यानी शिव आत्मा का ही स्वरूप है, और शिव से ही संपूर्ण सृष्टि है, शिव से ही संपूर्ण ज्ञान है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई अन्य देवताओं से सृष्टि नहीं है, सबसे सृष्टि है, पर मुख्यतः जो हम यहाँ पर स्वरों का लेते हैं तो शिव से ही निकले हैं। अयुण रिल रे के ओंग अयो छेवर टण निमगणनम जबय गणदश जबरदस्त खप छठत चढ़तो कपय शशर हल इति जो माहेश्वराणी सूत्राणी अनादि सिंगार्थानी येषामन्त्य तो जो 14 सूत्र हैं महेश्वर के, वो भी भगवान शंकर के डमरू से ही निकले हुए हैं। हालांकि अभी यहाँ उनको बताने का कोई प्रयोजन नहीं था, फिर भी हमने आपको स्पष्टतः कह दिया जो 64 वर्ण हैं वो इन्हीं से निकले हैं, भगवान शंकर जी से। इसलिए यहाँ पर सूत्र बताना भी हमने अनिवार्य आवश्यक समझा, तो आपको बता दिया।
ये पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत नहीं है, ये हमारी जो व्याकरण शास्त्र है उसके अंतर्गत है। उसका हम अलग एक विषय बनाएंगे, उस पर आपको अच्छे से उसमें विस्तार से जाएंगे। तो अब जो हमारे 64 वर्ण हैं वो कैसे निकले, हम जो भी वाणी बोल रहे हैं कैसे आ रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम जो भी बात कह रहे हैं, जो भी वाणी कह रहे हैं, वो आ कैसे रही है, जो स्वर हम उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आ कैसे रही है, कहाँ से आ रही है। तो भाई उसके लिए थोड़ा सा एक हम सिर शास्त्र की ओर जाते हैं। आत्मा बुद्धे समेत्युक्ता मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमादत्ते सतु प्रेरयति मारुतः मारुतस्तु ऋषिचरम मंद्रम जनयति स्वरम। देखिए कितनी अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि स्वर का उत्पन्न और व्युत्पत्ति हो कैसे रही है, यानी कहाँ से स्वर उत्पन्न हो रहा है। हम बोलते हैं ना वाणी के 4 स्तर हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, यानी वाणी वहां से उत्पन्न हो रही है जहां कुछ नहीं है, आत्मा के स्तर से। आत्मा के स्तर में क्या हो रहा है, आत्मा बुद्धिया समेत्युक्तान मनो युंक्ते विवक्षा। आत्मा, बुद्धि और मन, इन 3 चीजों में कुछ एक स्पंदन हो रहा है। कुछ चीज जब हलचल हो रही है तो क्या हो रहा है, आत्मा बुद्धि समेत्युक्तान मनो युंक्ते विवक्षा मनः कायाग्नि, जो हमारे शरीर में कायाग्नि है, अग्नि है, जठराग्नि है, वहां पर पहले आत्मा के स्तर पर स्पंदन हो रहा है, कुछ चीज हो रही है, उसके बाद मन के स्तर पर, फिर बुद्धि के स्तर पर। इन 3 चीजों के समान एक साथ होने से फिर जो अग्नि है हमारे जठराग्नि, वहां पर कुछ प्रक्रिया हो रही है, और फिर वो प्रक्रिया होने के बाद फिर क्या हो रहा है, मारुतस्तु ऋषिचरम, जो हमारा शरीर में वायु है, वायु का वेग उसमें जा रहा है, तो वायु के वेग से क्या हो रहा है, मारुतस्तु ऋषिचरम मंद्रम जनयते स्वरम। मंद्र आराम गति से स्वरों का स्पंदन हो रहा है, यानी स्वर निकल रहे हैं। यानी हम प्राकृतिक स्वरूप से देखें तो आवाज कैसे निकलती है, आवाज निकलने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हमें शांत प्रशांत चेतना के स्तर पर रहना होता है, वहां से एक मन और बुद्धि के तीनों के संयोग से कुछ स्पंदन होता है, यानी कुछ सोच बनती है या विचार बनती है, उसको हम स्पंदन का रूप देते हैं। फिर वहां हमारी जो जठराग्नि है उसमें कुछ प्रक्रिया होती है, फिर वायु के वेग से जो है स्वर बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वाणी के स्तर से हम उनका उच्चारण करते हैं, जैसे आप मेरे को इस वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं। यहाँ पर पूरी इतनी प्रक्रिया हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं, और अभी आप मेरे मुंह से भी सुन रहे हैं। आप इसको पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में भी जान सकते हैं, देख सकते हैं, अन्य शिक्षा ग्रंथों में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि स्वर कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। अब मैंने कहा था स्वर 64 हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमने तो आज तक कभी सुना ही नहीं कि स्वर 64 हैं, हिंदी वर्णमाला में या संस्कृत वर्णमाला में नहीं सुना। हाँ, ये एकदम 64 हैं, त्रिषष्टि चतुष्टि व शंभुमते मता है, एकदम है, स्पष्ट हैं। और आप इसके लिए पढ़िए, जानिए, और हमारी बात आपको गलत लगती है तो आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है, स्वर व्यंजन इत्यादि हैं क्या क्या। स्वरा विंशतिरेकाश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः यादयश्चास्मृता ह्यष्टो चत्वारश्चैमाश्रिताः अनुस्वारो विसर्गश्च कफ़्फो चापि पराश्रितौ दुष्पृष्टोश्चापि विज्ञयो लकारो प्लुत एव च। ये पूरे 64 स्वर हैं, यानी स्वरा विंशतिरेकाश्च, एक विंशति स्वर हैं। एक विंशति स्वर कैसे हैं पहले उसको हम जान लेते हैं। अचस्वराः व्याकरण शास्त्र में कहते हैं, उसके अंदर 9 अक्षर आते हैं, अ ई उ रिल रे ए ओ ऐ औच। चौ को हमने लेने ऐ औच करके मैंने इंड कर दिया, तो यहाँ तक के। इसमें अ ई उ और री, इनके अ ई उ और री, ये 4 स्वर हैं, इनके ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 भेद करने से जो है ये 4 के 12 अक्षर हो जाते हैं। फिर एच ए ओ आई औच, ए ओ आई औच जो हमारे 4 अक्षर है, इनमें जो है दीर्घ और प्लुत है, इनमें ह्रस्व नहीं है, तो ये होते हैं 8, ये हो जाता है पूरा 20। और लृकार, उसमें कोई प्लुत भी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल एक अक्षर है लृकार, तो उसको मिला के हो जाते हैं हमारे, उसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदात लृकार को बोलते भी हैं व्याकरण शास्त्र में, तो इनको मिला के 21 स्वर हो जाते हैं। सो फिर कादयो मावसाना स्पर्शाः स्पर्शानां पंचविंशति। अब
स्वरों के बाद व्यंजन में जाते हैं। जो 25 है वो कु चू टू तू पू यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग को मिला के जो 5 वर्ग हैं हमारे कु चू टू तू पू एते विदिता, इनको मिला के 25 अक्षर होते हैं। अब जो य व र ल श श श ह इनको मिला के 8 होते हैं और इसमें अनुस्वार, विसर्ग, उपपद्मानीय और जिह्वामूलीय एक इनको मिला के 4 होते हैं। अब अनुस्वार, विसर्ग आप सब जानते हैं, जिह्वामूलीय और उपपद्मानीय भी आप सब जानते हैं, तो इनको मिला के 4 हो गए। और 4 होते हैं यम, चत्वारश्च इमाश्रिताः। यम जो है वो केवल और केवल वेद में प्रयोग किए जाते हैं। इन सबको मिला के 63 हो जाते हैं और इसमें एक ऋकार का प्लुत भेद माना जाता है वेद इत्यादि में, तो इनको मिला के 64 वर्ण पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं दोबारा आपको बता दूं, वैसे वीडियो आप आराम से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो मैं स्पष्ट कर दूं। 21 हमारे स्वर हो गए, 25 हमारे स्पर्श वर्ण हो गए, उसके बाद उसमें य व र ल श श श ह 8 हो गए और अयोग वाहा हम उसको कहते हैं 4 चीजों को, अनुस्वार, विसर्ग, उपपद्मानीय और जिह्वामूलीय के 4 हो गए, 4 यम हो गए। इन सबको मिला के अब अपना हो गया 64 जो है अक्षर वो हो गए। तो 64 अक्षर यानी स्वर व्यंजन को मिला के हो गए। तो हमारी संस्कृत देवनागरी लिपि जो है उसमें 64 वर्ण हैं। इन्हीं वर्णों के आधार पर वेद शास्त्र इत्यादि का ज्ञान, अध्ययन, अध्यापन, लेखन इत्यादि किया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिस पर हम शिक्षा कल्प यानी कल्प के बारे में बात करेंगे। कल्प क्या होता है, कल्प में श्रौत सूत्र इत्यादियों का उल्लेख होता है और उसका क्या प्रयोजन है, उससे हम क्या करते हैं, क्या उससे फायदे होते हैं, ये सब जानेंगे। ये जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ यह जानकारी आपके यूजीसी नेट 25 नंबर कोड के लिए और धर्मगुरु जेसीओ के लिए, जेसीओ इंटरव्यू एग्जाम के लिए, वो उसके लिए और संस्कृत में जो भी प्रतियोगिता होती हैं उन सब के लिए आपके काम में आएंगी। और जो सनातनी भाई हैं उनके लिए तो विशेष करके ये काम की ही चीज़ है और अपनी सनातन संस्कृति को जो जानना चाहते हैं उनके लिए मैं विशेष बना रहा हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय श्री सीताराम। जो भी मेरी गलतियाँ हैं या कुछ चीज़ इसमें और ऐड करना है तो आप मुझे कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अच्छा लगा तो इसको शेयर लाइक करें। ठीक है, जय श्री सीताराम। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं आपसे।